भगवान द्वारका जाने वाले थे, परंतु अचानक से एक दिन के लिए और रुक गई। और जब अचानक तो द्रौपदी, सुभद्रा, माता कुंती सभी में बहस होने लगी। अर्जुन कहने लगे, अरे आज तो प्रभु मेरे लिए रुके हैं, क्योंकि मैंने अपनी गदा से अनेक दुष्टों को मार डाला। और वह मुझसे अति प्रसन्न है। भीमसेन कहने लगे, नहीं नहीं, अरे मैंने अपनी गदा से हजारों दुष्टों का संहार कर डाला, इसलिए भगवान मुझसे अति प्रसन्न है। जब आपस में बहस होने लगी तभी भगवान श्री कृष्ण आ गए और कहने लगे, अरे प्रिय पांडवों, मैं तुम्हारी किसी के कहने से नहीं रुका। अरे मैं तो एक अपने भक्त की प्रतिज्ञा के कारण रुका हूं, जिसका हर एक अंग बाणों से बंधा हुआ है। और मेरे दर्शनों के लिए वह आज भी कुरुक्षेत्र में जीवित है, और वो है पितामह भीष्म। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के पास आ गई। आवाज लगाने लगी, अरे पितामह, अपने नेत्र खोलो, देखो आपके प्रिय पुत्र पांडव आपसे मिलने के लिए आए हैं। देखो राजमाता कुंती भी आई है। अब तो ये हस्तिनापुर की राजा भी हो चुके हैं। यदि आप कहें तो मैं आपको जीवन दान दे दूं। बोले नहीं, अब जीने की इच्छा नहीं, और यदि कुछ देना है ना प्रभु, तो मुझे एक बार बस उसी रूप के दर्शन करा दो जब आपने अस्त्र शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की थी, और इधर मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, हे कृष्ण, यदि आप पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाए तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और मैंने अपने बाणों से अर्जुन को घायल कर डाला, अर्जुन के रथ को तोड़ डाला, और फिर आप रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े। आपके मस्तिष्क पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें और मोतियों के समान चमकने लगी। आपका पीतांबर पृथ्वी पर घिसने लगा। देखिए, जब परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को त्यागते हैं ना, तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है। तो भगवान का पीतांबर पृथ्वी पर घिसने लगा, मानो पृथ्वी को सांत्वना देने लगा, अरे देवी, तुम्हें रसातल में जाने की जरूरत नहीं। अरे ये तो एक भक्त की प्रतिज्ञा के लिए प्रतिज्ञा को तोड़ा गया है। और बार बार वंदना करने लगी। और कहने लगे कि इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राणी तनी से निकले, इतना तो करे ना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले तट हो यमुना का बंसी बटी हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बटी हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो मेरा सा मेरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो वो प्राणी तन से निकले तिरछा चरण धरा हो मुरली का सर भरा हो तिरछा चरण धरा हो मुरली का सर भरा हो तिरछा चरण धरा हो मुरली का सर भरा हो तिरछा चरण धरा हो मुरली का सर मेरा साबुरा खड़ा हो मेरा सावरा खड़ा हो मेरा साबुरा खड़ा हो मेरा सावरा खड़ा हो जब प्राणी तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी उसी वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उसी वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना आकर के दर्श दिखाना आकर दर्श दिखाना आकर के दर्श दिखाना आकर के दर्श दिखाना जब प्राणी तन से निकले इतना तो करना स्वामी
जब प्यार तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्यार तन से निकले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, आज पितामह भीष्म ने और भगवान की वंदना करते करते और अपने पंच भौतिक शरीर को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया। आज भगवान पुनः हस्तिनापुर में आए और द्वारका जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी सभी भगवान की जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो। भगवान कहने लगे, अरे प्रिय पांडवों, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और आप मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान ने भीमसेन की तरफ देखा। भीमसेन कहने लगे, अरे प्रभु, मुझे तो बस एक ही वरदान दे दो, खाते पीते सोते जागते मैं तुमको कभी भूलूं नहीं। बोले अर्जुन आप, बोले शिष्टे है देवम शिष्टे देह स्वादमानताम प्रपन्नम। अरे आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका चेला हूं, मांगने के लिए क्या रह गया। नकुल सहदेव से कहा। नकुल सहदेव ने कह दिया, अरे प्रभु, तीनों भाइयों के चरणों की सेवा मिलती रहे और बार बार आपका दर्शन मिलता रहे। आज भगवान ने सुभद्रा की तरफ देखा और सुभद्रा से कहने लगी, अरे बहन तुम भी कुछ बोलो। बोले मैं मांगूंगी वो आप दोगे। बोले हाँ, आप तू मांग तो सही, क्या मांगना चाहती है। तो सुभद्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू और भगवान के सामने फैला दिया और कहने लगी, हे प्रभु, तदियम कृष्ण पद पंकज पंजरांति अदैवमिमिषतु मानसि राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपुवात पित्तई कंठा विरोधम विधमऊ स्मरणम कुदस्ते। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, जब सुभद्रा ने ये मांगा तो भगवान दौड़ करके आई और सुभद्रा से कहने लगी, अरे बहन तू ये क्या मांगती है। बोली हाँ प्रभु, बस मुझे यही वर दे दो। मेरा मन रूपी जो राजहंस है ना, मेरा मन रूपी जो राजहंस है, वो इसी समय और वो इसी वक्त और इसी क्षण
आपके चरणों में लग जाए, आपके चरणों के अलावा कहीं जावे ही नहीं। बोली क्या कहा, मेरे चरणों की भक्ति? बोले हाँ। अरे लोगों को जब दिखना बंद हो जाता है, लोगों का खाना पीना बंद हो जाता है, लोगों का चलना फिरना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, और तब बुढ़ापे में मेरी भक्ति के लिए चलता है। और तू अभी से इस अवस्था में मेरे चरणों की भक्ति मांगती है। कहने लगी कि प्राण प्रियाणि समय कपुवा तो पित्तई। बोली क्योंकि जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है ना, जब प्राणों का अंतिम समय आता है, तो भगवान कपिल उपदेश करते हैं, कंठे घुरघुराए थे। जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो फिर अंत समय तुम्हारी याद नहीं आती, अंत समय तुम्हारा नाम मुख से नहीं निकलता। अरे अंत समय में तो मनुष्य अपनों को याद करता है, मेरे पुत्र को बुला दो, कि मेरी पुत्री को बुला दो, अभी मेरा वो फरीदाबाद वाला बेटा रह गया है, अरे वो चेन्नई वाली बेटी तो आई नहीं। परंतु अंत समय में भगवान का नाम मुख से नहीं निकल पाता। तो इसलिए सुभद्रा कहने लगी, अद्वैव बेमिसत मानस राजहंस, जो मेरा मन रूपी राजहंस है ना, वो अभी और इसी क्षण और इसी वक्त आपके चरणों में लग जाए, आपके चरणों के अलावा कहीं जावे ही नहीं, क्योंकि अंत समय तुम्हारी याद नहीं आती प्रभु। कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंति राम मुखी आमति नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। सभी बोलेंगे सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अंत समय तुम्हारी याद नहीं आती प्रभु। और जब ये सुभद्रा ने मांगा तो भगवान ने सुभद्रा के सर को अपने आंसुओं से भिगो डाला। अब भगवान ने द्रौपदी की तरफ देखा और कहने लगी, हे सखी तुम भी कुछ मांगो। बोली मैं मांगू? बोली हाँ मांगो। आज द्रौपदी कहने लगी, अरे प्रभु आपने मुझसे सखी कहा है ना, बस यही भाव बनाए रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज प्रभु ने माता कुंती की तरफ देखा और कहने लगी, अरे बुआ तुम भी कुछ मांगो। अरे तुम तो कृष्ण की बुआ हो, तुम जो भी मांगोगी ना मैं वही आपको दूंगा। बोली मैं मांगू वही आप दोगी? बोले हाँ।
तो माता कुंती ने दोनों हाथ और भगवान के सामने फैला दिए। माता कुंती कहने लगी, सदा माता कुंती कहने लगी, हे केशव, विपद स्वसनाय तु तत्र तत्र जगत गुरु भवती दर्शनम यस्य अपभव मम दर्शनम। माता कुंती कहने लगी, हे जगत के गुरु, हे कृष्ण। आज माता कुंती कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप कुछ देना चाहते हो ना, तो मेरे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। एक विपत्ति दूर ना हो दूसरी आ जाए, दूसरी विपत्ति दूर ना हो तीसरी आ जाए, और तीसरी विपत्ति दूर ना हो चौथी आ जाए। और ये वरदान मेरी झोली में डाल दो। भगवान कहने लगी, अरे बुआ, तेरा दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरा, और तू फिर मुझसे आज विपत्ति मांग रही है। आज माता कुंती कहने लगी, हे प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे देवकी के पुत्र, हे गोविंद, मैं आपसे क्या मांगू? अरे मैंने तो तुम्हें विपत्ति में पाया है ना, ऐसे सुख से क्या फायदा जो मनुष्य तुमसे दूर चला जाए। और मैंने तो तुम्हें हमेशा विपत्तियों में ही पाया है ना, और यदि मैं तुमसे सुख मांग लूंगी तो तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे। इसलिए प्रभु, मेरे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आती रहेंगी तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। आज भगवान ने सबको आशीर्वचन कहा, और फिर भगवान अपनी द्वारका नगरी के लिए जाने लगे। अर्जुन स्वयं रथ में प्रभु को बिठाल करके ले गए, और अर्जुन को रहते रहते द्वारका नगरी में 7 महीने हो गए। और जब 7 महीने के बाद लौटे तो उनका मुख तेजहीन दिखाई देने लगा।